गदर के संगीत का वो अनसुना और ऐतिहासिक सच, जब ऐन वक्त पर बदला गया था फिल्म का संगीतकार। साल 2001 में जब निर्देशक अनिल शर्मा इस विशालकाय प्रेम कहानी को पर्दे पर उतारने की तैयारी कर रहे थे, तो संगीत को लेकर भारी चिंता थी। वे जानते थे कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द और तारा सिंह के फौलादी जज्बात को सिर्फ एक अमर संगीत ही संभाल सकता है। शुरुआत में फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी एक दूसरे संगीतकार को सौंपी गई थी, जिसने कई ट्रैक तैयार भी किए थे। लेकिन कई दिनों की मेहनत और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी निर्देशक के दिल को वो गहरा ठहराव और दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अनिल शर्मा को वो पुराने जमाने की रूहानी खुशबू चाहिए थी, जो सीधे सीने को चीरकर रूह में उतर जाए और आंखों को नम कर दे। जब बात नहीं बनी, तो भारी जोखिम उठाते हुए शूटिंग शुरू होने से ऐन पहले पुराने संगीतकार को बदलने का बेहद कड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह को स्टूडियो में बुलाया गया और उन्हें तारा सिंह और सकीना की उस बेबस मोहब्बत की पूरी दास्तान सुनाई गई। उत्तम सिंह ने उस दर्द को समझा और हारमोनियम पर हाथ रखते ही ऐसी कालजयी धुनें छेड़ीं कि पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। जब आनंद बख्शी के लिखे बोल उड़ जा काले कावां और मैं निकला गड्डी लेके को उत्तम सिंह की धुनों में ढाला गया, तो इतिहास रच गया। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान जब पहली बार उन गानों को पूरी यूनिट ने सुना, तो कई तकनीशियनों की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। पारंपरिक ढोलक, बांसुरी और सूफी अंदाज के मिलन ने गानों को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक रूहानी इबादत का रूप दे दिया। सिनेमा घरों में जब फिल्म रिलीज हुई, तो हर एक गाने पर दर्शकों ने अपनी कुर्सियों से उठकर तालियां बजाईं और झूम उठे। उस दौर में कैसेट्स और सीडी की दुकानों पर सिर्फ गदर के गानों की धुनें दिन रात सड़कों पर गूंजती सुनाई देती थीं। उस एक सही फैसले ने इस ऐतिहासिक कहानी को भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत एल्बम की कतार में खड़ा कर दिया। पर्दे के पीछे की यह दास्तान बताती है कि किसी भी बड़ी फिल्म को कालजयी बनाने के लिए सही धुन का होना कितना जरूरी होता है। आज भी जब 90 और 2000 के दशक के सबसे लोकप्रिय और अमर गानों की गिनती होती है, तो गदर का नाम सबसे ऊपर आता है। यही वह जादू था जिसने तारा सिंह की इस प्रेम कहानी को हिंदुस्तान के हर बच्चे और बुजुर्ग के दिल में हमेशा के लिए बसा दिया। सिनेमा की दुनिया का यह वो अनदेखा पहलू है, जो सिखाता है कि अपने विजन के साथ कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इस संगीत की बेमिसाल सफलता ने आगे चलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पीरियड ड्रामा गानों का पूरा स्तर ही ऊंचा उठा दिया था। अगले किस्से में जानिए कि गदर के उस मशहूर हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर क्या बड़ा तकनीकी हादसा होते होते बचा था। इस अनसुनी बात से पर्दा उठाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत गदर लिखकर अपनी राय दर्ज करें। आगे की ऐसी ही अंदरूनी और दिलचस्प बातों से जुड़े रहने के लिए अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाएं।